सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आज की यही है कि ममनुआ फंडिंग केस जो पिछले 8 साल से ज़ेर इल्तवा था, उसका बिलाखिर फैसला जो 21 जून को महफूज किया गया था, वो कल 10 बजे चीफ इलेक्शन कमीशन जो है वो सुना देंगे। और इस वक्त हाई अलर्ट कर दिया गया रेड जोन में इस्लामाबाद में। ख़तरा है कि राइट्स ना हो जाएं, लोग ना आ जाएं, प्रोटेस्ट ना हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी इमरान खान साहब ने आई थिंक जुमेरात की कॉल दी हुई थी कि इलेक्शन कमीशन के सामने पुरअमन प्रोटेस्ट करना है। एंटी राइट्स फोर्स को अलर्ट कर दिया गया। थोड़ा मैं बता दूं इससे पहले बुखारी साहब के पास जाऊं कि ये 2014 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुनहरफ रुकन है अकबर एस बाबर साहब, उन्होंने पार्टी के अंदर की माली बेज़ाब्तियों का इंकशाफ किया और उन्होंने कहा कि मुबैना तौर पर जी पार्टी को ममनुआ ज़राए से फ़ंड मसूल जो है मुबैना तौर पर 2 ऑफशोर कंपनियों के जरिए लाखों डॉलर हुंडी के जरिए पार्टी के बैंक अकाउंट्स में मुंतकिल किए गए। और इस दरख्वास्त में यह भी इल्ज़ाम लगाया गया कि तहरीक इंसाफ ने बैरून मुल्क से फ़ंड इकट्ठा करने वाले बैंक अकाउंट्स को भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से खुफिया रखा। और मैं ये बता दूं कि ये पाकिस्तान में बहुत बड़ा जुर्म है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने सिर्फ एक अकाउंट को खुफिया रखा था और वो भी उसमें उनको पैसे लिए नहीं थे उन्होंने, लेकिन उनके बनते थे, तो उसके ऊपर वो नाहल हो गए थे वहाँ से सुप्रीम कोर्ट से। इसी तरह इलेक्शन कमीशन ने इसकी जांच पड़ताल की है और उसके इलेक्शन कमीशन के मुताबिक स्टेट बैंक के रिकॉर्ड में इंकशाफ हुआ कि इमरान खान की जमात के 65 बैंक अकाउंट में 65 बैंक अकाउंट है और साल 2008, 9 और 12 और 13 में तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन के सामने 1 अरब 33 करोड़ रुपए के एहतियात जाहिर किए। स्टेट बैंक की बैंक स्टेटमेंट जाहिर है कि पीटीआई को 1 अरब 64 करोड़ के एहतियात मौसूल हुए। यूं तहरीक इंसाफ ने 31 करोड़ से जायद की रकम इलेक्शन कमीशन में जाहिर नहीं की। बुखारी साहब, जिस तरह नवाज शरीफ को फारिग किया गया था अकामा वाले मामले पे सुप्रीम कोर्ट ने, तो क्या आपको लगता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो इतना कोई फैसला सुना सकता है जिसमें इमरान खान साहब को नाअहल करार दे दिया जाए? खुदा ना खास्ता खाक में बदन, मेरे मुंह में खाक हो तो नहीं सकता, वो तो बहुत बड़े मुकाम पे पहुंच गए। मैं बुखारी साहब, देखिए मेरी गुजारिश ये है अपने कामरान के, आप ना अवामल से अंदाज़ा लगाते हैं और कोशिश करते हैं हकीकत तक पहुंचने की। जितना सिंगल आउट किया हुआ है इलेक्शन कमीशन को पीटीआई ने और ख़ास तौर से इमरान खान साहब ने, उससे मुझे ये अंदाज़ा लगाने में कोई दिक्कत नहीं है कि कुछ ऐसा होने वाला है जो शायद ज़बरदस्त है और शायद जिसका ख़तरा महसूस कर रही है पीटीआई। ये मैं प्योरली आपको मेरिट्स बता रहा हूँ, कैसे अंदाज़ा लगाया जा सकता है। दूसरी बात यह कि एक ऐसी जगह जहाँ से आपके खिलाफ फैसला आने वाला है, उसके खिलाफ आपकी जो कैंपेन है रिसेंट और ये जो कॉल दी हुई थी इलेक्शन कमीशन के सामने धरना देने की, इससे भी अंदाज़ा होता है कि परेशानी है कुछ। अब वो परेशानी क्या है? जो एलिगेशंस है अकबर एस बाबर का ओरिजिनल जो केस है, उसमें फॉरेन फंडिंग भी है, उसमें ममनुआ फंडिंग भी है, उसमें कुछ अकाउंट्स का छुपाना भी है। ये सारे इल्ज़ामात अपने अंदर बहुत घिनौने हैं। इलेक्शन कमीशन हो या कोई भी आम कोर्ट हो, इनका फैसला करने से पहले अगर शवाहद सामने मौजूद हों, फिर फैसला ना करना या माइल्ड फैसला देना या कोई या बिल्कुल ही साफ बरी कर देना, ये सारे फैसले करने बहुत मुश्किल होते हैं। मुझे यूं लगता है कि एक एंटिसिपेशन तो ये है, चूँकि आपको याद होगा एक दफ़ा इसमें आला अदलिया मदाखलत कर चुकी है, जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अख्तर मिनल्लाह साहब ने वो 1 महीने की जो पाबंदी थी कि 1 महीने में आप फैसला सुनाए, उसको खारिज कर दिया था, उसको सेट असाइड कर दिया था। फिर दूसरी तरफ वो डे टू डे हेयरिंग वाली बात जो थी, उसके ऊपर भी डिस्प्यूट था। तो एक जुडिशियल एक्टिविज्म का मुजाहरा। सर, मैं आपको अपने दिल की बात बताऊं जो मैं आपसे शेयर कर सकता हूं, आप भी समझेंगे। इमरान खान को इनसे कुछ नहीं होने लगा। ये कहीं ना कहीं सिर्फ अगर इलेक्शन कमीशन कल इमरान खान साहब को इस वजह से सिर्फ नाअहल करार दे दे कि उन्होंने जो साइन किए थे जिन अकाउंट्स के ऊपर वो छुपाए गए या उनके इनकरेक्ट इंदराज था, तो पीटीआई बड़े आराम से सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ ले सकती है। प्रॉब्लम क्या है उसके अंदर? मुझे तो समझ नहीं आ रही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बोल रहा है तो इदारे सारे उनके अंडर आए हुए हैं, उनके दबाव में हैं या मोहब्बत करते हैं। आइदर वे इमरान खान का स्टेचर तो ये समझ नहीं आ रहा मुसद्दिक मलिक साहब को, ये पता नहीं किस पानी में फिर रहे हैं भाई। इमरान खान तो जो बहुत ऊपर चला गया भाई। कामरान, जो बात मैं आपको समझाना जी, जो बात की तरफ मैं नहीं आना चाहता था, आप मुझे जबरदस्ती अपनी इंतहाई यानी चालाकी से उस तरफ ले आए हैं। नहीं सर, मैं तो खुद अपना कह रहा हूं। इतला की अर्ज ये है कि ये खबरें पहुंच रही हैं कि जो आरिफ नकवी साहब है, उसके साथ साथ अमेरिका में जो केस चल रहा है उसमें इमरान खान को भी इम्प्लीकेट किया गया है। ये खबर अगर दुरुस्त है तो बहुत डेंजरस है। यहाँ की कोई परेशानी नहीं है, मैं भी मानता हूँ आपकी बात। उनके फॉलोअर्स बिल्कुल
उनके फॉलोअर्स बिल्कुल नहीं मानेंगे कि वो डिसऑनेस्ट हैं या बेईमान है, जो मर्जी करता रहे इलेक्शन कमीशन। लेकिन ये जो इंटरनेशनल लेवल पे हो रहा है, इसकी इंप्लीकेशंस बहरहाल हैं, ये मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूं। और इसीलिए मेरे ख्याल से बारिश साहब, ये परेशानी की क्यों हो कुछ रहा है? वजूहात हैं। आरएफ बुखारी साहब कंप्लीट कर ले, डॉक्टर साहब हो सकता है, ये उनके साथ भाई साहब, मेरा comparison में सवाल लास्ट ये है बात कि कर आपकी लूं। इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान के खिलाफ क्यों मुतहर्रक है? पाकिस्तानी जानना चाहते हैं कि इंटरनेशनल देखिए, पहले आप ये बताएं कि क्या ये बात सही है कि खिलाफ क्यों मुतहर्रक है? इमरान खान साहब का नाम अमेरिका इंप्लीकेट क्यों किया गया है? इंटरेस्ट ले रहा है? मैं पहले अपनी बात साजिश से मुकम्मल हुकूमत करूं। जो गिराई इल्जाम है। लगाए, ओ भाई एक मिनट, मैं बुखारी अपनी साहब, एक बात मिनट। मुकम्मल कर लूं। डार साहब, ये आप पहले ये मान रहे हैं कि इमरान खान साहब का भी नाम इंप्लीकेट किया गया अमेरिका की अदालत के अंदर इस केस ये में? कह रहे हैं ना, ये भाई मैं इसीलिए बुखारी साहब से मुहातब हूं कि ये जो कह रहे हैं जी कि इंटरनेशनली एस्टेब्लिशमेंट या व्हाट एवर जी नाम जी बुखारी साहब कर रहे कंप्लीट हैं, कर ले, जोड़ा ठीक जा है, रहा है, ठीक है, मंसूब ठीक कर है। रहे हैं, आप भी कोई उससे बात पूछना कर चाह रहे हैं, ठीक है जी, मैं बुखारी अपने साहब। आखिरी बात, मैं आखिरी जुमला कह लूं। जी बुखारी वो साहब, इसलिए इंप्लीकेट किए जा रहे हैं कि जो आरफ नकवी के ऊपर जो एलिगेशन है वो ये कि उनकी 4 बड़ी फाइनेंशियल कंपनीज थी अमेरिका के अंदर, जिससे पैसा सरमाया हासिल करके उन्होंने बाकी लोगों को बिट्रे किया है और वो पैसा बाहर भेज दिया है। ये इल्जाम है, उसके ये इल्जाम है साथ सिर्फ जी। उसकी मनी ट्रेल है। आखिरी बात कह लूं, ठीक, ठीक, उसकी मनी ट्रेल फिर आ जाती है के इलेक्ट्रिक के बेचे जाने तक। अब आप उसके बाद बाकी के अंदाजे खुद लगाए, मैं इससे आगे जा नहीं सकता। राइट, मैं पहले बता दूं, ये बहरिया वाले और ये नकवी, आरिफ नकवी साहब, इनके ऊपर जितनी बातें भी हुई, ऑब्वियसली एलिगेशंस हैं, दे हैव गॉट टू बी प्रूव्ड इन द कोर्ट ऑफ लॉ। तो ये मैं आपको पहले ही बता दूं। मुसद्दिक मलिक साहब, बात ये है कि डार साहब, एक मिनट आ रहा हूं। मासूमाना यार सवाल है, जी पूछ लें डार साहब, पूछ लें। मैं वो ऐड कर लें, मुसद्दिक मलिक साहब से ये पूछ लें कि मुबैना तौर पे जो इनकी लीडरशिप के ऊपर भी $20 मिलियन के सवालात उठ रहे हैं किकबैक्स के इलेक्ट्रिक को लेके, ये सारी स्टोरी के अंदर ही है। अभी तो ये तो उसका भी ममनुआ जवाब फंडिंग दे की बात करने दें, जरा मैं अपनी एक सवाल से लीडरशिप के पूछ लूं, ऊपर, अगर आपकी इजाजत हो। मतलब अब आप $20 सोचिए- मिलियन वहां नवाज शरीफ के ऊपर पाकिस्तानी इल्जाम आ रहा है, कोई बात ही नहीं कर रहा कि $20 मिलियन ले बिल्कुल, लिए वो kickbacks आपका पॉइंट आ गया।